ये क्लास 10th के बच्चों, आप लोगों का जो पैसिव वॉइस है लगभग खत्म हो चुका है, ये अंतिम पड़ाव चल रहा है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन हम किस तरह करते हैं, आज ये जानेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बच्चों आदेशात्मक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य जो होते हैं। तो यहाँ पे दिया है कुछ इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में बदलते समय लेट का प्रयोग करके बी लगा देते हैं। लेट का प्रयोग करके क्या लगा देते हैं, यदि बच्चों हम इंपरेटिव सेंटेंस लगा रहे हैं और उसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या करेंगे, लेट का प्रयोग करके बी लगा देते हैं तथा वर्ब के थर्ड फॉर्म को बी के बाद लगाते हैं। यदि वाक्य निगेटिव में हो तो पैसिव वॉइस में बी से पहले नॉट लगाते हैं। वाक्य के अंत में बाय यू भी लगा सकते हैं, परंतु सामान्य तौर पर इसे अवॉइड करना चाहिए। अब मान लीजिए आदेशात्मक वाक्य क्या होता है, जैसे कि अभी कोई भी किसी को भी कमांड किया जाए, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ, कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट द मनी, डोंट प्ले ऑन द रोड, डोंट टीज हर, डोंट टीज हिम। यानी कि डोंट का प्रयोग यानी कि हम एक आदेश कमांड कर रहे हैं, है ना, इस प्रकार से होता है। तो ऐसे वाक्यों को, जैसे कि मान लीजिए कुछ वाक्य जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इत्यादि जो सेंटेंस होते हैं 12 टेंस 8 टेंस का बनाया जाता है, उसमें इस प्रकार का वाक्य नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो इसे बनाने के लिए कुछ अलग से नियम का पालन करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, लेट का फॉलो करना पड़ता है और बी को फॉलो करना पड़ता है। देखेंगे यहाँ पे है ओपन द डोर, ये एक्टिव वॉइस है यानी दरवाजा खोलिए या दरवाजा खोलो। तो यहाँ पे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, लेट द बुक, सॉरी ओपन द बुक है, लेट द बुक बी ओपनड यानी कि किताब खोला जाए, चलो किताब खोला जाए। कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड। डोंट वेस्ट मनी, पैसा बर्बाद मत करो, तो यहाँ पे होगा लेट द मनी नॉट बी वेस्टेड, नॉट बी वेस्टेड। कई मतलब 50 से 75, 85, 95% चांस है कि इसी प्रकार से आपके परीक्षा में आता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस को अन्य तरीकों से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, जैसे शुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर, शुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर। देखिए शुड के साथ क्या लगा है, अब देखिए यहाँ पे है कॉल द पुलिस, कॉल द पुलिस को हम दूसरे तरह से भी लगा सकते हैं, लेट का अगर प्रयोग ना करना चाहें तो उसमें हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि द पुलिस शुड बी कॉल्ड, पुलिस को बुलाया जाना चाहिए। अगला बच्चों राइट एन एप्लीकेशन, कहते हैं ना अगर आपको छुट्टी चाहिए, आप नहीं आना चाहते तो एक आप एप्लीकेशन लिखिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एन एप्लीकेशन शुड बी रिटन, यहाँ पे लेट का प्रयोग न करके शुड बी का प्रयोग करके भी आप बना सकते हैं। अब अगला देखेंगे, वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि भावों के साथ आरंभ करके तथा टू लगाकर शेष ज्यों का त्यों लिखकर, ठीक है। अब देखेंगे कैसे, गेट आउट ऑफ द क्लास यानी क्लास से या कक्षा से बाहर जाइए, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, जैसे कि यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द क्लास, टू गेट आउट ऑफ द क्लास। यहाँ पे ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, यू आर ऑर्डर्ड टू गो गेट आउट ऑफ द क्लास, यानी कि आपको आदेश दिया गया है कि आप क्लास से बाहर जाएं। प्लीज डोंट बीट हिम, कृपया उसे मत पीटो, तो यहाँ पे होगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट हिम, आपको उसे न पीटने के लिए अनुरोध किया जाता है। अंडरस्टैंड। तो बच्चों आई होप कि ये समझ में आया होगा और आप इसे घर पर भी जाकर के रिवीजन कर लेंगे और कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे बताएंगे। थैंक यू।